आज हम उससे आगे बढ़ते हैं कि अभी हमने देखा कि एवरीथिंग इज मैटर. व्हाट इज मैटर? विच हैव मास इसको वॉल्यूम कहते हैं, इसको हम बोलेंगे ऑक्यूपाई स्पेस. इसमें जो टीसी हो गई उनका नाम कट कर देना. रोल नंबर चेंज कर देना, फिर नीचे वाले को ऊपर बढ़ा देना. इसी में चेंजेस करना. हाँ, और क्या, तभी तुम्हें पता चलेगा ना फाइनल क्या है. अभी आपने क्या रोल नंबर डिसाइड किया बच्चे का, वो दो हमें जो रजिस्टर में लिखा है. ठीक है, तो मैटर विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा, अब देखिए दूसरी बात ये है कि अब एवरीथिंग इज मैटर. एवरीथिंग इज मैटर, हर चीज़ मैटर है. लेकिन अब सवाल ये है वेदर इट इज़ प्योर और इज मिक्सचर. ये देखना है, ये क्लासिफाई करना है कि वो प्योर है या क्या है, मिक्सचर तो नहीं है कहीं. अब एग्जांपल देता हूँ, आप पहचानिए. आप पहचानिए कि मैं लिखता हूँ मिल्क, और मिल्क में लिखा है प्योर मिल्क. बताइए ये क्या लगता है आपको, ये प्योर लिखने से क्या ये प्योर मैटर है? देखिए हमको लिखा है प्योर मिल्क, प्योर घी, ये सब हमको लिखने से लगता है प्योर. उसका मतलब केवल यही है कि मिल्क का जो पैरामीटर होता है ना, उस पर ये सही है. लेकिन साइंटिफिकली अगर हम देखें तो व्हाट इज मिल्क? मिल्क इज फैट डिजोल्व, मिल्क फैट डिजोल्व इन वाटर, और फैट के साथ साथ प्रोटीन भी होता है, तब जाके मिल्क बनता है. क्या करते हैं, जब दूध फट जाता है या पनीर बनाते हैं तो उसको अलग कर लेते हैं हम, प्रोटीन और फैट को, तो पनीर बन जाता है, वाटर अलग हो जाता है. तो इसका मतलब ये प्योर नहीं होकर क्या है, एक तरह का मिक्सचर. आ गई बात समझ में? तो यहीं से हमको स्टार्ट करना है कि जो नहीं, वो प्योर सब्सटेंस मानेंगे उसको. देखिए अब मैं बताता हूँ. प्योर सब्सटेंस, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस substance which have single type atom और कंपाउंड, जिसके अंदर एक ही तरह की चीजें हों. क्या हो? एक ही तरह की चीजें. सिंगल टाइप एटम और कंपाउंड. क्लियर हो गई बात? देखिए अब समझिएगा, मैं बताता हूँ आप. सपोज हमारे पास एक आयरन की रोड है. तो आयरन की रोड है तो क्या है ये, इसके अंदर आयरन आयरन आयरन, इसी के एटम एटम है ना. तो क्या हो गया, प्योर हो गया. लेकिन अगर इसमें गलती से आयरन के साथ मान लेते हैं कि कैल्शियम है, तो ये प्योर कंसिडर नहीं होगा. ठीक है, एक एग्जांपल हुआ. दूसरा देखिए, हम कहते हैं वाटर. अभी आप वाटर की कहते हैं प्योर वाटर. अब प्योर वाटर का मतलब क्या है? ऐसा वाटर जिसके अंदर केवल H2O ही हो. केवल क्या हो? H2O. जनरली पानी में क्या होता है, हमारे साथ कई सारी इम्प्योरिटी, कैल्शियम के सॉल्ट, पोटेशियम, मिनरल्स होते हैं, तो उसको हम प्योर नहीं मानेंगे. अगर उसके अंदर केवल और केवल H2O ही है तो उसको हम बोलेंगे प्योर. तो समझ में आ गया? सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक वाटर है, आपने इसको भर के रखा है, और अगर यहाँ सारे पार्टिकल H2O हैं, क्या हैं? H2O H2O H2O, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर कंपाउंड की कैटेगरी, यानी प्योर सब्सटेंस मानेंगे उसको.
डेफिनेशन यही है। देखो डिस्टिल्ड में आपने क्या छोड़ा क्या रखा वो अलग बात है। प्योर एकदम अल्ट्रा डिस्टिल्ड जो वाटर है उसको यही माना जाता है केवल वहाँ पर H2 है, तो वो प्योर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। अब एक तरह से देखा जाए ना तो वाटर भी H2O भी दो चीज़ों का मिक्सचर है, H का और O का, लेकिन क्योंकि हम इसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते ना, फिजिकली नॉट सेपरेटेड, तो इसको हम क्या मानते हैं, प्योर ही मानेंगे। आ गई बात समझ? ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है? किसी को एकदम सही है तो ठीक है। चलो अब तो यानी कि हम मैटर जो पढ़ रहे थे, इस मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? प्योर सब्सटेंस। और सेकंड पार्ट कौन सा है? मिक्सचर। हमने देखा कि क्या, अब इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट हमने बोला था एलिमेंट्स और सेकंड हमने बोला कंपाउंड। यानी एक ही टाइप की कंडीशन बनी रहेगी, एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि ये दोनों एक ही टाइप से बने हुए हैं। जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे हम होमोजीनियस और सेकंड है हेट्रोजीनियस। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आ गया सबको? बोलो कोई डिफिकल्टी हो तो। सब क्लियर है ना यहां तक? तो प्योर समझ में आ गया। प्योर के दो पार्ट समझ में आ गए। एलिमेंट का एग्जांपल हमने बताया था आयरन, कॉपर, कोई भी मेटल ले सकते हो या नॉन मेटल ले सकते हो। और कंपाउंड में हमने बता दिया वाटर। एक ही टाइप, कंडीशन क्या है? एक ही टाइप। अब मिक्सचर में क्या है कि आप दोनों को मिला दोगे, एक से ज़्यादा एलिमेंट को मिला दोगे, इन दोनों को मिला दिया या दो कंपाउंड को मिला दिया तो हमारे पास बनेगा मिक्सचर। अब अगर उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, कंपोजिशन रिमेन सेम, यानी कहीं से भी सैंपल उठाओ, अगर कंपोजिशन सेम है तो उसको क्या बोलेंगे हम? होमोजीनियस बोलेंगे। और अगर डिफरेंट है, कंपोजिशन डू, या फिर इसको बोलो डू नॉट हैव, लिख देते हैं डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। समझ गए ना आप इस बात को? तो है तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट है किसी को? पूछिएगा। अभी हमने ब्रीफ स्टार्ट किया, एक स्केलेटन तैयार किया है, स्केलेटन। उसके बाद हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। बोलिए, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया तो एक बार सब बोलो अच्छे से, यस सर। ठीक है, ठीक है।
अब हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं ना अभी, वो हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर से स्टार्ट करते हैं। और मिक्सचर में जो मिक्सचर का एक टाइप है वो है सॉल्यूशन। बार बार हम यूज़ करते हैं वर्ड सॉल्यूशन, तो किसके लिए यूज़ होता है? ये एक तरह के मिक्सचर के लिए यूज़ होता है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब सॉल्यूशन कैसे बनेगा? पहली बात तो इसकी कंडीशन है कि ये होमोजीनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए, तभी आप उसको सॉल्यूशन की कैटेगरी में काउंट करोगे। और मिक्सचर के लिए कम से कम 2 सब्सटेंस तो होना चाहिए, है कि नहीं? अरे भाई, 2 चीज़ अगर नहीं होंगी तो मिक्सचर कैसे बनेगा? मिक्सचर का एग्जिस्टेंस तो कम से कम 2 से होता है ना। तो 2 चीज़ें आपके पास होंगी तब जाके आप उसको मिक्सचर कहेंगे। और अगर वो होमोजीनियस है तो यू में कॉल दिस सॉल्यूशन। आई बात समझ में? क्या? ये जनरल बात बता रहे हैं, आगे आगे समझ। हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, अभी उसके लिए हम आ रहे हैं आगे, रुकिए थोड़ा। अब देखिए ये बात आ गई। अब यहाँ 2 सब्सटेंस हमने लिया ना, तो इन 2 अगर कम से कम 2 भी है तो उसको हम टर्म देंगे, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा होगा? लेसर अमाउंट। जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको सॉल्यूट कहते हैं। जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, मान लो आपने एक सॉलिड चीज़ ली, एग्जाम्पल दे दिया NaCl, इसको आपने डाला लिक्विड में, वाटर के अंदर, क्या बना? सॉल्टी वाटर। स्क्रीन अटक गया? कोई नहीं, आने दे यार, ये तो नेटवर्क का ही बात है ना, अपन क्या कर सकते हैं। अरे रुको रुको, अटक गया तो अटक जाने दो, फिर आ जाएगा। अरे रुको भैया, पता है मुझे। लिखा? चलिए, कहाँ गए थे हम? ये कह रहे थे कि अगर आपके पास सॉलिड दिया है हमने एक NaCl, और सॉल्वेंट दिया है, लिक्विड दिया है वाटर, क्या बन गया? सॉल्टी वाटर बन गया हमारे पास। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, सॉल्वेंट डिसाइड द फिजिकल फेस या फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। दोनों को मिक्स किया, सॉल्यूशन बन गया, लेकिन वो लिक्विड बनेगा या सॉलिड बनेगा ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो ये अगर आप चाहते हो कि ये लिक्विड स्टेट में आए, क्या करना पड़ेगा आपको? सॉल्वेंट लिक्विड डालना पड़ेगा, यानी कि NaCl शुड लेस देन वाटर। अगर नमक कम पानी ज़्यादा होगा तो क्या बनेगा? नमक का पानी, सॉल्टी वाटर।
उल्टा कर दें, क्या कर दें उल्टा, NaCl ज़्यादा और वाटर कम, क्या बनेगा, सॉलिड। ठीक है, तो यहां अब बदल गया है, सॉल्वेंट कौन हो गया, कौन हो गया सॉल्वेंट, H2O हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। क्लियर सबको, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको कहते हैं, ए सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture of two or more substances। आ गई बात समझ में। अब बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि लेमिनेट, जैसे कि सोडा वाटर, करते होगे ना इनका यूज तो आप। तो लेमिनेट भी अब देखिए होमोजीनियस है, बाकी बच्चों को नहीं सुनाई दे रही मेरी बात, तो बोलते क्यों नहीं हो, सबको बोलना है, जिसको समझ में आ रहा दिखाई दे रहा बोलेगा, ठीक है। अब देखो इतनी बातों से हमारा एक परसेप्शन बन जाता है कि जो सॉल्यूशन होता है ना, ये लिक्विड ही होता है, ऐसा हम सोचते हैं। जानबूझ के भी हमारे दिमाग में चीज़ बन जाती है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है, केवल लिक्विड है, जबकि ऐसा है नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड भी हो सकता है और वो गैसेस भी हो सकता है। सॉल्यूशन सॉलिड कब होगा, जब हम केस लेंगे एलॉय का। किसका केस लेंगे, एलॉय का। आयरन में आपने कार्बन डाला, क्या बन गया, स्टील बन गया, स्टील। जब सॉलिड को मिक्स करते हैं होमोजीनियसली तो एलॉय कहलाता है, वो उसको एलॉय बोलते हैं। जैसे स्टील के बर्तन आपके हैं ना, बोल तो रहा हूँ कि दो सॉलिड्स को आप मिक्स कर दीजिए, यानी दो मेटल को या दो मेटल नॉन मेटल को मिक्स करेंगे यूनिफॉर्मली, तो जो बनेगा वो एलॉय। जैसे घर में पहले आयरन के बर्तन होते थे ना, और उनमें रस्ट लगता था, तो अब किसके होते हैं, स्टील के। तो स्टील में पता चलता है कि तुम्हें आयरन कहाँ बैठा है और कार्बन कहाँ बैठा है, तो इसीलिए वो क्या है, सॉल्यूशन है। कौन से टाइप का है, ऐसा सॉल्यूशन है जो सॉलिड का एग्जाम्पल, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब गैसेस की बात करें, ये तो बहुत आसान है। एयर जो आपकी है, एयर भी एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। क्यों, बिकॉज इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस होती हैं। अब इसमें ज़रा हम देखें कौन कौन सी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर काफ़ी सारी इनर्ट गैसेस हैं। सबसे ज़्यादा 78% कौन है, नाइट्रोजन। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये पहला वाला, ये कौन बन गया, सॉल्वेंट। और बाकी जो रेस्ट हैं वो सारे क्या बन गए, सॉल्यूट। और जो सॉल्यूशन बना वो कैसा बना, गैसियस, गैसियस बन गया। तो इसलिए दिमाग में सोच के रखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, किसी भी डेफिनेशन को अच्छे से अप्लाई करके ऑब्जर्व करके ही देखना है, ऐसा नहीं कि एक परसेप्शन पे चल जाए। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखो हम एलॉय पे।
एलॉय एक अच्छा एग्जाम्पल है, आपको घर में बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आजकल एलॉय की आती हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल मेटल होता है वो कॉरोड हो जाता है, इसलिए एलॉय का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एलॉय को डिफाइन कैसे करेंगे हम? एलॉयज आर क्या है, ये भी मिक्सचर है ना। एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ, अरे रुको तो, हाँ होमोजीनियस ही होगा, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल एंड सबसे मेन बात है, कैन नॉट बी सेपरेटेड into their component by physical methods. Alloys are mixture of टू और मोर मेटल्स, दो मेटल हो सकते हैं, दो से ज़्यादा मेटल हो सकते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल भी हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इनको आप दोबारा से अगर सेपरेट नहीं कर पा रहे हो तो कैसे? फिजिकल मेथड से। किससे? फिजिकल मेथड। अभी फिजिकल मेथड का क्या केस है, मान लो आपके पास एक प्लेट है घर में और आपने मूंग की दाल इसमें डाल के रखी है, पीली वाली, दिख रही है। लेकिन जब हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो इसमें कुछ कुछ गड़बड़ भी हो सकता है इसमें कुछ हरा पीला कुछ पड़ा हो, लेकिन वो तो खाने लायक नहीं है ना। आप क्या करोगे? फिजिकल मेथड अप्लाई करोगे, हैंड पिकिंग, और एक एक करके इस ग्रीन पार्ट को चुन के बाहर निकाल दोगे। तो ऐसा क्या स्टील के केस में पॉसिबल है क्या कि ये आयरन और कार्बन से बना है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल? अगर आपका मन करे तो क्या इन दोनों को अलग कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एलॉय है, एलॉय की डेफिनेशन इस तरह से बनाई गई। ठीक है। स्टील आपके जो आता है, आप अपने गाड़ी वगैरह लाते हो, कोई ऐसे आयरन की चीज़ें आप लाइए तो चमकदार स्टील होता है। बर्तन तो देखो घिस गए, नए लाओगे तो चमकदार आते हैं, कुछ महंगे जो होते हैं ना वो चमकदार होते हैं, तो होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो स्टील की है वो क्या है? आयरन है, कार्बन है। अब ये तो स्टील बना दिया, अब इसको अच्छा करने के लिए इसमें क्रोमियम, निकल ये और ऐड कर देते हैं, तो ये शाइनी हो जाता है, चमकदार हो जाता है, इसका लुक जो है ना बढ़िया आने लगता है। इसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। क्या बोलते हैं इसको हम? अच्छा, अब दो बहुत, हाँ, दो और एक अच्छे एग्जांपल लेते हैं, एक ब्रास का एक ब्रॉन्ज का। ब्रास और ब्रॉन्ज, जानते हो कि ब्रास क्या होता है? अरे पीतल होता है ना। नहीं जानते पीतल? और ये कांसा होता है, पहले खूब होता था। तो ये होते हैं, तो अब देखो याद रखना है, ये क्या है, दोनों ही किसके अलॉय हैं? ये कॉपर के अलॉय हैं। किसके अलॉय हैं? कॉपर के। ये वाला जो है ये कॉपर प्लस जिंक का है और ये कॉपर प्लस टिन का है। अब याद रखो, कॉपर तो याद रहेगा, एस वाले में जेड मिलाना है,
एस वाले में क्या मिलाना था, जेड, और जेड वाले में क्या मिलाना है, एस। ये है जिंक और ये क्या है, टिन। रहेगा याद? क्लियर यहां तक बात? एकदम सही है। अच्छा, आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम जिनके बारे में देखेंगे। मैं दूंगा आपको, क्या करना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना है। क्या पहचानना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। हर बार अलग बच्चा बताएगा। आपने सॉल्यूशन बनाया शुगर इन वाटर, बोलो सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? बिल्कुल सही है। और ये हो गया वाटर, बिल्कुल सही है। इनका मतलब शुगर इन वाटर, यानी वाटर के अंदर आपने शुगर डाला है, तो क्लियर है कि कम कौन है, शुगर है, ज़्यादा कौन है, वाटर है। तो ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया। क्लियर है सबको ये बात? आगे बढ़ जाएं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ये काफ़ी पूछा जाता है। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल known as टिंचर आयोडीन। क्या कहलाता है ये, टिंचर आयोडीन। जानते हो कि टिंचर आयोडीन को? कोई नहीं जानता? बिल्कुल बिल्कुल सब जानते हो इसको। जब चोट लग जाती है ना, जब आप चोट लग जाती है ना, तो वहाँ जाते हैं ड्रेसिंग करवाने, और जब ड्रेसिंग करवाने जाते हैं तो पट्टी में देखा ना, रेड रेड कलर का आ जाता है ऊपर उठ के, और वो ठंडा ठंडा लगता है। तो ठंडा ठंडा लगता है अल्कोहल की वजह से, और आयोडीन जो है ना वो काम आता है उसमें। तो सॉल्यूट बोलो कौन है, और सॉल्वेंट कौन है? आराम से बोला कर बच्चे, तू अच्छे से बोलो, जैसे बोलना चाहिए, ठीक है? जवाब के साथ साथ मैनर्स भी होने चाहिए, जिससे अच्छा लगे सुनने वाले को, कौन बोल रहा है इतना अच्छा बच्चा। ऐसे नहीं कि सड़क पर रह के चिल्ला रहे हो। समझ गए बात? दोबारा नहीं टोकूंगा मैं। समझ गया क्या? समझ गया क्या मैं किसको बोल रहा हूं ये बात? नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, एयरेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर। बताइए इसके अंदर सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन? सोडा वाटर का मतलब कोई सोडा नहीं होता, इसके अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसी को ही सोडा बोलते हैं। इसको ही हम सोडा वाटर बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट कौन हो गया?
हाँ, ये बच्चा कौन था, ये बोला वाटर लास्ट में, कौन है ये? हाँ, इसी को बोल रहा हूँ मैं कि थोड़ा आराम से अच्छे से बोला कर, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एयर, इसको करवा चुके हैं वैसे। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, बताइए इसके अंदर कौन है, बता दिया था मैंने। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनर्ट गैसेस हैं, तो ये सबसे ज़्यादा है ना। कौन हो जाएगा ये कौन हो जाएगा? क्लियर हो गई बात? हो गई बात समझ में? तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, इसमें से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं, कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आता रहता है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है आगे वाले में। यहाँ तक की बात तो खत्म हो गई। अब जो आपका सॉल्यूशन है ना, उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी। एक है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कॉलॉइडल सॉल्यूशन, और तीसरा होता है सस्पेंशन। और इन तीनों का डिफरेंस, जैसे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस का पढ़ा था ना डिफरेंस, उसको हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आता है, या तो ये आता है या वो आता है। एक क्वेश्चन फिक्स है 3 मार्क्स, दोनों में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए काफ़ी है इतना ही, फिर नया टॉपिक चल जाएगा, ख़त्म नहीं हो पाएगा, आगे उसको देखेंगे। ठीक है, चलो, ओके, ओके बाय।